हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र पांडे। यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बहुपद। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। अभी जो पहले वीडियो लेके आया था उसमें एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को सॉल्व किया था। सबसे पहले आप उन वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। एनसीईआरटी मैथ पढ़ा रहा हूँ। जिन छात्रों के पास एनसीईआरटी मैथ नहीं है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी मैथ डाउनलोड कर लो। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर पहला ही है, उसमें 3 पार्ट है। नंबर पहले को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर px को gx से भाग देना है। हाँ, समझ रहे हो। यहाँ पर px को gx से क्या देना है, भाग। ये मैंने लिख भी दिया है। यहाँ पर px को gx से भाग देने पर आप बताइए, जब भाग देते हैं तो क्या आता है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो हमारा टारगेट है भागफल और शेषफल को ज्ञात करना। देखिए हम किस प्रकार से भागफल और शेषफल को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपका कार्य होगा, px जो दिया है ना, उसे आप चेक करो क्या ये अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में यानी चर आ रहा है, चर की घात क्या अवरोही क्रम में है। आप देखो x पर घात क्या है 3, फिर क्या है x पर घात 2, x पर घात क्या है 1, यहाँ पर क्या है x पर घात 0, राइट। अवरोही क्रम में है px। इसी प्रकार से gx को चेक करो। x पर घात क्या है 2, यहाँ x और यहाँ 2 आ रहा है, इस पर घात क्या है 0। सबसे पहले आपका टारगेट ये होता है, जो हमारे पास px और gx दिए जाते हैं ना, उन्हें आप सबसे पहले चेक किया करो क्या इनके जो चर अवरोही क्रम में है, यानी घटते हुई घातों के क्रम में। समझ रहे हो, सबसे बड़ी घात उससे छोटे। इससे फायदा क्या है, क्योंकि जब हम इसे अवरोही क्रम में लिख लेंगे ना तो फिर भाग देने में दिक्कत नहीं होती है। अगर आप अवरोही क्रम में इसे नहीं लिखोगे ना तो भाग देने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ओके, सबसे पहले आपका टारगेट ये है, इन्हें जो px और gx दिया जाता है आप उन्हें सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखें, उसके बाद भाग दें। देखिए मैं यहाँ पर px को gx से भाग देता हूँ। ओके, तो हमारे पास gx अवरोही क्रम में है। ओके, तो यहाँ पर लिख लोगे x² - 2, gx से तो भाग देना है ना, और px क्या है हमारे पास x³ - 3x² प्लस के 5x - 3। अब देखिए आप लोग किस प्रकार से भाग देते हैं। ओके, देखो ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाजक होता है, यहाँ पर हमारा भागफल आता है। जो शेष बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। अब देखिए भाग किस प्रकार से देते हैं। ओके, ये आपका 9th क्लास में भी टॉपिक था, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ भाजक की घात देखो, अधिकतम घात कितनी भाजक में 2। अब भाज्य की अधिकतम घात क्या थी, तो भाग देने का तरीका इस प्रकार से होता है, जो इसकी अधिकतम घात होती है ना भाजक की, उसमें इस प्रकार से गुणा कीजिए, इस प्रकार से गुणा कीजिए जो भाज्य की अधिकतम घात के बराबर बन जाए। जी हाँ, अब बताओ यहाँ क्या आ रहा है x², यहाँ क्या आ रहा है x³। तो आप ये बताओ x² में यानी x/2 में किसका गुणा करते हैं x³ बन जाए। बताओ x² 2 घातें हैं, इस पे 3 घातें आ रही, एक घात की कमी है ना, अगर इसमें हम x का गुणा कर देंगे ना तो x³ बन जाएगा। यानी हम सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, x का। जिसका गुणा करते हैं वो हमारा भागफल आने लगता है। तो x का गुणा करोगे, देखो x गुणा करोगे तो x³ बन जाएगा। अगर आपको तो भी समझ में नहीं आया, आप बताओ इस प्रकार से, जो आपके पास भाज्य है ना उसका अधिकतम घात कितनी है x³ है,
ओके, पहला पद लिख लोगे इस प्रकार से। इस पे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर है, इसका भाग ही तो दे रहे हो तो भाग दे दोगे, तो यहां से कट जाएगा ये 3 से, तो एक्स पर घात 1 भी तो बचेगा ना, तो एक्स पर घात 1 लिखते नहीं है, तो हमारा भाग कितने बार गया, एक्स बार गया। ओके, अब जितने बार जाता है ना उसका गुणा हम इन दोनों में करते हैं, इसमें भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। अब देखिए, अब एक्स को ना एक्स स्क्वायर में करोगे ना तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। ओके, इसी प्रकार से -2 का गुणा एक्स में करोगे तो क्या हो जाएगा -2x, तो यहां पर लिख लो -2x। आप एक बात बताइए, -2x है ना, इस पे घात क्या है 2 घात है, इस पे घात क्या है 1, समझ रहे हो ना। तो आपका काम क्या है, जिस पे घात 1 आती है उसे हम एक घात वाले के पास लिखते हैं, तो इसे यहां नहीं लिखोगे आप लोग, ये एक घात वाला ना तो यहां पर लिखोगे -2 है। क्यों, देखो इसके पास एक घात है ना, एक घात वाले के पास एक घात वाला, 2 घात वाले के पास 2 घात वाला, इस प्रकार से लिखे जाते हैं, क्योंकि हमेशा जोड़ना घटाना होता है ना, एक घात वाले को एक घात में जोड़ते हैं, 2 घात वाले को 2 घात में जोड़ते हैं, तो यानी एक्स पर घात 1 था तो एक्स पर घात 1 के पास लिखा मैंने। अब आगे देखिए, यहां पर आप लाइन खींच लोगे। ओके, अब ये आपका किसका है माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का, ये किसका है आपका प्लस का, तो हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर हमेशा जो पहला पद होता है कट जाता है, और कटना चाहिए, तो आप भाग सही कर रहे हो। अगर आपके पहला पद कट नहीं रहा है ना तो आप भाग गलत कर रहे हो। अब आगे देखो, अब ये तो कट गया, अब आपके पास बचा क्या -3 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है। अब ये माइनस का था, लेकिन जब चिन्ह बदले ना तो फिर ये प्लस का बन गया था। अब इस चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं होती है, ओके, दिमाग से निकाल दो। अब जो ये चिन्ह आया ना, इस चिन्ह की वैल्यू होगी। ओके, अब ये किसका है आपका प्लस का, ये किसका हो गया प्लस का, प्लस के 5, और ये किसका है प्लस का 2, प्लस के 5 प्लस का 2 क्या होता है प्लस के 7 एक्स, और माइनस का 3, क्योंकि एक घात वाले को एक घात में जोड़ते हैं, 2 घात वाले को 2 घात में जोड़ते हैं। इस पे एक घात था ना, इस पे भी एक घात था, इस पे 2 घात था ना, इस पे एक घात, इसलिए इसे आप उसमें हम जोड़ नहीं सकते। अगर मैं आपसे ये कहूं, आपके पास एक किताब है, एक कॉपी है, मैं आपसे बोलूं बताओ आपके पास एक किताब है एक कॉपी है, तो बताइए आपके पास कितनी किताबें होंगी, तो आप यही बोलोगे सर एक किताब है एक कॉपी रहेगी, राइट। क्या आप ये बोलोगे सर 2 किताब है, या आप सर ये बोलोगे सर 2 कॉपी, नहीं। ओके, आप क्या बोलोगे, क्योंकि जो कॉपी का चर था वो अलग था, किताब का चर अलग है, इसलिए आप उसमें मैंने उन्हें जोड़ा नहीं। मैंने कहा आपके पास एक पेन है और दूसरे व्यक्ति के पास एक और पेन है, फिर मैं पूछ रहा हूं कितने पेन हो गए, आप कहोगे 2 पेन। अब पेन का जो चर है ना, उस पेन का भी चर सेम है, इसलिए मैंने इसे जोड़ दिया। इसी प्रकार से यहां पर इसे 5 और 2 7 एक्स हो गया था माइनस का 3। अब सेम उसी कंडीशन से फिर से करते हैं। अब यहां क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब बताओ एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें माइनस का 3 एक्स स्क्वायर बन जाए। वो भी एक बात समझना, माइनस का है तो माइनस का ही बनना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करते हैं माइनस के 3 एक्स स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर आपको मालूम है एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ -3 की कमी हो रही है। अगर मैं इसमें -3 का गुणा कर देंगे ना तो ये माइनस का 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो भी समझ में नहीं आया, आप इसका पहला पद लिख लो यहाँ पर 3 एक्स स्क्वायर, इसका भी पहला पद इसका भाग दे दो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास माइनस का 3, माइनस के 3 का भाग देना पड़ेगा। देखिए आगे
जो यहाँ पर आया -3, तो -3 का आप इन दोनों में कर लोगे गुणा। -3 गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा, -3x²। देखो सेम आ रहे हैं ना। इसी प्रकार से -3 गुणा -2 में करोगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी +6। अब बेटा देखो ये अचर पद है ना, अचर पद को अचर पद के पास लिखोगे। 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर लाइन खींच लोगे, ये लाइन खींचने के बाद सभी के चिन्ह बदलोगे, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। ये पहला पद कटता है हमेशा। अब बच्चा आपके पास क्या, एक तो बच्चा आपके पास 7x, और ये माइनस का था, ये माइनस का है क्योंकि चिन्ह बदले ना। अब इस चिन्ह की वैल्यू होगी ये माइनस, ये भी माइनस है। जब दोनों संख्या माइनस की होती है ना, उसे हम जोड़ देते हैं, चिन्ह हमेशा माइनस का लगाते हैं। माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस के 9 हो गया। ओके, अब फिर से भाग देते हैं। अब बेटा आप लोग ये बताओ, इस पे क्या घातें आ रही हैं, 2, इस पे घात क्या है, 1, तो भाग अब नहीं दे पाएंगे। अब इस भाग की प्रक्रिया को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब शेषफल की घातें हैं, जो शेषफल की घातें हैं, जो हमारे पास ये भाजक होता है ना, उससे कम आती हैं, तो हम फिर भाग नहीं देते हैं। या तो बराबर आए या फिर अधिक आए, तो बाकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो सभी छात्रों को समझ में आया। तो यहाँ पर आप लोग बताओ, ये क्या आपका भागफल, तो भागफल क्या है आपके पास, तो भागफल बराबर x माइनस का 3, और शेषफल क्या है आपके पास, शेषफल बराबर 7x माइनस का 9। आपके पास भागफल और शेषफल ज्ञात हो जाता है। ये पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर पहले का, और सेकंड और थर्ड पार्ट आप करोगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिन छात्रों का एनसीईआरटी मैथ नहीं तो मैं लिख रहा हूँ, तो छात्र सभी देख के सॉल्व करें। ऐसे हमारा सेकंड है, px बराबर दे रहा है x का 4 माइनस का 3 x² प्लस के 4x प्लस के 5, कॉमा gx बराबर दे रहा है x² प्लस का 1 माइनस x। तो आप लोग यहां पर देखिए, px की घातें अवरोही क्रम में है, राइट, लेकिन gx की घातें अवरोही क्रम में नहीं है। तो आप gx की घातों को अवरोही क्रम में लिखोगे, पहले x², फिर माइनस का x, फिर प्लस का 1। तो इसे सॉल्व करना, थर्ड नंबर का देखिए। तो px बराबर दिया है x पे घात 4 माइनस के 5x प्लस के 6, और कॉमा gx बराबर दिया है 2 माइनस का x²। इसे भी लिख लोगे, माइनस का x² पहले, प्लस का 2 बाद में। तो इन दोनों जो पहले क्वेश्चन नंबर पहले के पार्ट, इन दोनों को सॉल्व करो। अगर डाउट होती है तो आप मुझे कॉल करके मालूम कर सकते हो, ठीक है, नोट करो। चलो मैं इसका थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूं, सभी छात्र ध्यान से समझे। अब आपके पास थर्ड पार्ट पे देखो, px बराबर क्या दिया है, x पे घात 4 माइनस 5x प्लस के 6, और gx बराबर क्या दिया है 2 माइनस का x²। ओके, तो इसे हटा देता हूं मैं। तो आप देखिए, px को gx से भाग देना है ना। अब देखिए आगे, तो मैंने क्या बताया, जो px और gx होता है उस सबसे पहले से आप किस में लिखोगे बताओ, अवरोही क्रम में।
ये तो हमारे पास अवरोही क्रम में है 4, फिर 1, फिर 0 घात, राइट। इस प्रकार इस चर को देखो, यहाँ 2 पहले आ रहा है, यहाँ 0 घात वाला पीछे, ये अवरोही क्रम में नहीं है, तो इसे यहाँ पर अवरोही क्रम में लिख ले। तो इसे लिखोगे तो gx बराबर हो जाएगा, अवरोही क्रम में लिखोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले प्लस का 2 बाद में। आपका सबसे पहले यही टारगेट होता है, आप px और gx दिया जाएगा, उसे आप अवरोही क्रम में लिखोगे। अवरोही क्रम में लिखने के बाद हम फिर भाग देते हैं। तो आप लिख लेना यहाँ पर px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो आप लिख लोगे। अब इससे जो पहले मैंने लिखा था, तो देखिए किस प्रकार से भाग दोगे। तो आपके पास gx क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और आपके पास px क्या है, x पे घात 4 माइनस के 5x प्लस के 6। ओके, देखिए किस प्रकार से भाग दोगे। अब आप लोग बताइए, इसका पहला पद क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद क्या है, x पे घात 4। तो बताओ माइनस के एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें, x पे घात 4 बन जाए। जी हाँ, तो मैंने सोचा माइनस के एक्स स्क्वायर के गुणा कर देते हैं, तो x पे घात 4 बन जाएगा। अगर आपको तो भी नहीं आता है समझ में, तो आप क्या कीजिए, इसका पहला पद है ना, लिख लो यहाँ पर, और इसके पहले पद का भाग दे दो। लो, मालूम पड़ जाएगा किसका हमें गुणा करना है। ओके, तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, 4 घाते 2 बचेंगी ना, तो क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर बचा। ये किसका बचा, माइनस का। तो आपको मालूम पड़ गया ना, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा, जिसका गुणा करना पड़ेगा वो हमारा भागफल आता है। जी हाँ, समझ रहे हो आप लोग, सिंपल सा मेथड है। इसका पहला पद लिख लो, इसके पहले पद का भाग दे दो, भाग देने पर एक्स स्क्वायर बचा माइनस का, वो यहां पर लिख लो। अब इसका गुणा हम इसमें करते हैं सभी में। देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस के एक्स स्क्वायर में करोगे तो माइनस माइनस प्लस के एक्स पर 4 हो जाएगा। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर गुणा माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, गुणा में घातों को जोड़ते तो एक्स पर घात हो गया 4, प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है, राइट। तो प्लस के 4 हो गया, एक्स पर घात 4 सॉरी। अब माइनस और प्लस, बताइए माइनस का हुआ, प्लस और माइनस माइनस होता है ना, एक्स स्क्वायर गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आप लाइन खींच लो, ये प्लस का ना तो हो गया माइनस, ये माइनस का तो हो गया प्लस। पहला पद हमेशा करता है। ओके, अब यहां पर देखिए इस पे क्या घातें आ रही है, 2, इस पे घात क्या है 1, तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जोड़ना घटाना तभी कर सकते हैं जब उनकी चर की घातें समान हो। अगर x पे घात 2 है तो हम x पे घात 2 में ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। यदि x पे घात 1 है तो हम x पे घात 1 में ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। इस बात को सभी छात्र समझ लो। ओके, इसे जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि चर की घातें इसमें समान नहीं है। जब चर की घातें समान होती हैं तभी जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो देखिए, तो इसे ऐसे ही लिख लो। ये अब ये किसका हो गया था, प्लस का, तो यानी प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का था, माइनस का 5x प्लस का 6। समझ रहे हो। अब आप लोग ये बताइए सभी छात्रों, इसका पहला पद क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद क्या है, प्लस का 2 एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो। अब माइनस के एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें तो प्लस का 2 एक्स स्क्वायर बन जाए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका पहला पद लिख लो, क्या है 2 एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद का भाग दे दो, क्या है इसका माइनस का एक्स स्क्वायर। जी हाँ, इसका पहला पद लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं, इसका पहला पद ये है।
और इसका पहला पद क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो माइनस के एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा, माइनस का 2। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ना, क्या बचा 2, लेकिन किसका, ये माइनस। तो हमें मालूम पड़ गया ना माइनस के 2 बार भाग जाएगा, तो यहां पर लिख लो माइनस का 2। जितनी बार भाग जाता है ना उसका इसमें गुणा कर लेते हैं। देखिए माइनस का 2 का गुणा माइनस के एक्स स्क्वायर में करोगे क्या आएगा, बताइए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स में 2 एक्स स्क्वायर। ओके देखिए, हाँ माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 का इसमें तो प्लस का 2 एक्स स्क्वायर। किसी छात्र को दिक्कत, परेशानी, डाउट, शंका, प्रॉब्लम हो बताना। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब आगे देखो, माइनस माइनस वो सॉरी माइनस प्लस, माइनस का 2 दूनी 4, प्लस और माइनस, माइनस का हुआ 2 दूनी 4। अब 4 क्या है, अचर पद। अचर पद को अचर पद के पास लिखते हैं, तो यानी माइनस के 4। समझ रहे हो, वेरी गुड। क्योंकि प्लस और माइनस माइनस 2 दूनी 4। अब ये भी अचर पद, ये भी अचर पद, दोनों भाई हो गए भाई। अचर पद का भाई अचर पद, चर पद का भाई चर पद। ओके, तो इसके पास लिखना पड़ेगा फिर। तो यहां पर आप लाइन खींच लोगे, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, इसे काट दो। अब बचा क्या हमारे पास, माइनस के 5x प्लस, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएगा यानी प्लस के 10। ओके, आप लोग यहां पर देखिए, जो शेष पर आ रहा है इसकी घात है, भाजक की घातों से कम है ना, तो फिर इस भाग की प्रक्रिया को यह समाप्त कर देंगे। इस बात को सभी छात्र समझ लें। ऐसा नहीं भाग देते रहो, नहीं जा रहा भाग तो भी देने में लगे हो। जब वो शेषफल की घातें भाजक की घातों से कम होती हैं, तो भाग की प्रक्रिया को हम लोग समाप्त कर देते हैं। या अधिक या फिर बराबर होती हैं तो भाग की प्रक्रिया को हम समाप्त नहीं करते, फिर तो भाग जाएगा। इस बात को सभी छात्र समझ लें और इसे नोट भी कर लो। धन्यवाद।